राय साहब ये भुगतने वाली बात बड़ी खतरनाक है। और ये अभी एक इस्तेलाह इस्तेमाल की हसन इमाम साहब ने कि जनरल आसिम मुनीर फोबिया है इमरान खान साहब को, समहाउ हडल्ड बाय दिस थॉट कि यार मैं उनसे बात करनी है और किसी से नहीं करनी, किसी सियासतदान से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ग्रैंड डायलॉग की बात बहुत से लोग अभी कर रहे हैं ना, ही इज़ नॉट रेडी टू एड्रेस दैट। फिर फौज से बात करनी है, सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से बात करनी है, फौज के सरबराह से बात करनी है, साथ ही साथ इल्ज़ाम भी ठोक देना है कि मुझे मेरी बीवी को जहर दिया है, मेरी बेगम को, तो वो भी उनके पीछे भी वही है। How does he get out of it then? अच्छा, let's address one by one. सबसे पहले तो जी इमेज, एक सेंटेंस है जिसके ऊपर PMLN और आज हमारे तमाम जर्नलिस्ट मुत्तफिक हो गए हैं कि PMLN को 8 फरवरी को मार पड़ी थी, साड़ी गल हो गई है। एक जो नैरेटिव या एक जो तासुर बन गया था आवाम के अंदर के साड़ी गल होगी, इसका मतलब है कि वोट एंटी स्टैब्लिशमेंट पड़ा। हम इसके ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं, तकरीबन तमाम लोग मुत्तफिक हो चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब से लेकर इफ्तिखार अहमद साहब तक, जर्नलिस्ट और PMLN तमाम लोग एक पेज पे आ गए हैं कि जनाब 8 फरवरी को एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट पड़ा। उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान को वोट नहीं पड़ा, सिर्फ एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट था तो पड़ा। तो यहाँ पर एक चीज़ पे तो आ जाइए कि एंटी स्टैब्लिशमेंट क्या बयानिया था, कौन लेके चला और किसको वोट पड़ा। सेकेंडली, जिन सर्वेज की मेरे भाई हसन ने बात की, उन सर्वेज को 8 फरवरी से पहले वो तमाम सर्वेज जो थे वो नून लीग को जितवा बैठे हुए थे, और वो एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना चुके हुए थे, अखबारों में बेशक इश्तिहार की मद में बना चुके हुए थे, लेकिन वो तमाम सर्वेज, वो तमाम नैरेटिव बिल्डर्स जो थे वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे आके, अगर सर्वेज की हमने बात करनी है, मुझे दुख मुनीब साहब इस चीज़ का होता है कि आज आप, मैं और हसन अयूब साहब बैठ के ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज की परसेप्शन पाकिस्तान में कोई मतलब इमेज नेगेटिव जा रहा है। ये दुख की बात है, हमें ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। हम आज किस नेज पे खड़े हुए आके कि इमरान खान साहब ने कहा है, मैं और आप तो शायद डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। इवन दैट इज ऑड से टाइम्स है कि हमें ये बात भी डिस्कस करना पड़ रही है। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमारे हालातों वाकयात देखें, हमारे बॉर्डर्स देखें, इंडिया में डे टू डे थ्रेटन कर रहा है। 2 के इलेक्शन कैंपेन उनकी व्हाट्सएवर, बट डे टू डे थ्रेटन कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि हम आपके बॉर्डर्स में घुसते हैं भाई। जब इमरान खान साहब, जब मैं अब इसको खोल देते हैं इस बात को, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फौज ने उनको लाती भी है और वो खुद कहते हैं मैं एजेंसियों की मदद से अपनी हुकूमत चला रहा था, वोट हम उनकी मदद से लेते, तब फौज अच्छी है। जब वही फौज या वही एस्टैब्लिशमेंट किसी और को PDM 1 आ जाती है, PDM 2 आ जाती है, वो फौज या वो एस्टैब्लिशमेंट बुरी हो जाती है। ये तो बड़ी माजरत के साथ बड़ी हिपोक्रेसी है ना यार, कि मेरे वास्ते चंगी है, दूसरे वास्ते बैठी है। इसकी आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि KP की काबीना कोर कमांडर हाउस जाती है, बाद में किसी ने कहा जी इफ्तार के लिए गए थे, किसी ने कहा जी कि वहां पर ब्रीफिंग थी। उस पर जाहिद खान साहब ANP के वो कहते हैं कि जनाब हम लोग भी गवर्नमेंट में थे, हमें भी ये ब्रीफिंग मिलती थी, लेकिन गवर्नर हाउस आके मिलती थी। इसके ऊपर तहरीके इंसाफ का अपना वर्कर अपनी काबीना से सवाल पूछ रहा है कि जनाब आप वहां लेने क्या गए थे। सो ये एक तरफ तो ये नैरेटिव है ना कि बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है और डायरेक्टली टॉप पे करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक नैरेटिव उस वोटर का भी है जिसने वोट किया 8 फरवरी को इन लोगों को कि भाईजान आप हमारा वोट एंटी एस्टैब्लिशमेंट लेके गए थे, आप बात करने कैसे गए वहां पे। सो खान साहब और उनकी पार्टी खुद बेचारे उस राह पे खड़े में, दोराहे पे खड़े में कि हमने वोटर के साथ जाना है, जाए तो जाए कहां, और वहां पर उनको माफी नहीं है, बिलीव यू मी। मतलब आप कह रहे हैं वोटर माफी नहीं देगा, वोटर उनका माफी नहीं दे रहा। बट सवाल वही है ना, बट वोटर को नजर नहीं आता कि इमरान खान गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद एक ही बात करते रहे, यार मेरे से बात ही को नहीं करता, यार मेरे से बात ही को नहीं करता। तो वोटर ने तो ये सब कुछ ज़हन में रख के वोट दिया इमरान खान को। लेकिन अब एक चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आपका सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। आपने मंसूर अली खान साहब के शो में एक सेंटेंस कहा था कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के नीचे काम नहीं करेंगे, साथ काम करेंगे जी। तो कैसे इमरान खान साहब किसी के नीचे काम करने वालों से बात कर लें? वो भी कहते हैं ना जो किसी के नीचे काम कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता हूं। इंटरेस्टिंग है, मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता हूं। ठीक है, मैं हसन साहब से इसके ऊपर टेक लेता हूं। एक मुख्तसर सा ब्रेक है हमारे साथ। ठीक है हसन साहब, बात सुने, आप रावी को कहें, को गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें। यार आप क्या लड़ाइयों में पड़ गए हैं? इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर हैं, वो अब जारी बात है जो सबके मातहत है, इमरान खान उनसे तो बात नहीं करेंगे ना, यानी हुकूमत तो बेचारी मातहत है। वज़ीर आज़म जितने बाख्तियार हैं वो मुझे और आपको पता है। जिस खबर के बारे में मैं और आप डिस्कशन करते रहे मोहसिन नकवी साहब की कि वो वज़ीर दाखिला बनेंगे, ठोक के नहीं बने वो वज़ीर दाखिला, ठोक के नहीं बने वो चेयरमैन PCB, और अभी भी वो इतने तगड़े हैं कि पता ही कोई नहीं चलता कि अफसर कहाँ से कहाँ चला जाता है। और फिर पंजाब की वज़ीर आला बाकायदा तौर पर एक्सक्यूज़ करवाती हैं पंजाब की तरफ से कि भाई ये अफसर हम रिलीव नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने तो अपना काम करवा लेना होता है, वो माशाल्लाह इतने तगड़े हैं। तो अब आप बताएं ना कि मेरे इमरान खान साहब उनसे बात करें ना जो मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े हैं, उनसे क्यों बात करें जो मोहसिन नकवी साहब से भी माड़े हैं। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा बात वजात कर दूं कि मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब जी, इनको आप अलग ना समझें। अच्छा, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वाह।
मैं आपको बड़ी बात जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब के अंदर आप ज़्यादा फर्क ना कीजिएगा। ये दोनों एक हैं, दोनों के इंटरेस्ट कपल्ड हैं, वाह, दोनों के इंटरेस्ट कपल्ड हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो इसलिए जो लोग ये बात तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज अलग और मोहसिन अलग, नो, ये बात गलत है। अच्छा, दूसरी बात जो राय साहब कह रहे थे कि जो वोटर्स हैं अब वो भी मजबूरी बन चुके हैं क्योंकि वो माफ़ नहीं करेंगे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उन्होंने वोट जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट दी है। तो भाई माजरत के साथ उनके वोटर सपोर्टर को बखूबी इल्म है कि जनाब जो कप्तान साहब हैं वो किंग ऑफ यूटर्न है। कप्तान साहब जो है वो तो जितने यूटर्न वो ले चुके हैं, कभी भी उनके सपोर्टर ने, वोटर ने बुरा नहीं मनाया, कभी उनके माथे के ऊपर कभी ये बल नहीं आया, शिकवा शिकायत नहीं की। वो कहते हैं जो भी किया है ठीक किया है। तो उनका जो वोटर है वो डाई हार्ड है, तो उनकी ना पॉपुलैरिटी को फर्क पड़ता है यूटर्न से और ना ही कोई फर्क पड़ेगा उनको इस चीज़ों से, तो ना उनको वो परवाह है। और ही मतलब वेल अवेयर ऑफ ये इस फैक्ट के हवाले से। दूसरी मैं आपको खबर दे दूं जी, बात यह है कि जो आपने कहा कि रावी से कहें कि मुलाकात करे और ये करे और वो करे, बात यह है कि रावी तो मैं खुद हूं, लेकिन हाँ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि उनके जो बैरूनी लॉबीज हैं उनकी, अच्छा, वो लॉबीज बड़ा कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से उनको रिलीफ मिल जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं। ये बिल्कुल हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने राब्ते करवाए हैं, उन्होंने हुकूमत से भी राब्ते किए हैं, वो हर सतह के ऊपर उन्होंने दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से हम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलवा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि इस वक्त क्योंकि वो 9 मई कर गुजरे हैं, लिहाजा उन 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। तो यही पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान चल रही है। हाँ, कोर्ट्स के अंदर जो मैटर्स डिसाइड होंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होंगे। किसी के साथ मावरा आइन या मावरा कानून जो है ज्यादती नहीं की जाएगी, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा बशमूल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी वाली बात भी है साहब। बात ये है कि एक तो चले इशू ऑलरेडी चल रहा है 9 मई वाला, और PTI और 9 मई वो एक्सट्रिकेट नहीं हो पा रही ना, इनएक्सट्रिकेबल सा चीज़ बन गई है। दूसरा इशू ये है कि जब इमरान खान साहब डायरेक्टली एलेज करते हैं पाकिस्तान की क़यादत को, फौजी क़यादत को, कि मेरी बेगम को जहर भी इन लोग अगर दिलवा रहे हैं तो ये जिम्मेदार होंगे, मेरी बेगम को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, सो दैट्स देन वो तो फिर आप इट्स अ डेड एंड देन। अच्छा, इसके एक स्टेटमेंट की पहले से एक स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट बुशरा बीबी जो की स्पोक्स पर्सन की मिशाल साहबा की आई थी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा यह था बुशरा बीबी ने कि अगर मुझे कुछ होता है या खान साहब को कुछ होता है तो गवर्नमेंट तो इवेंचुअली इनके ऊपर इल्जाम लगा देगी, स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा देगी, इनके वॉच डॉग के अंडर हमारे साथ ये हो गया, सो दे शुड टेक मेजर्स कि हमें सिक्योर रखा जाए। एक एंगल इसका ये भी है। बाकी फिर जितने साफी हो हर एक जगह अपना एंगल जो है वो पेडल करना होता है। आपको पता है ये तो गुज़िश्ता रोज भी हो ना, आपके बहुत से कोलीग्स वहां पर थे, उन्होंने ये पहले भी आया था, ये अब रिसेंट एज लेटेस्ट एज यस्टरडे ये कल सामने आई है, वाइडली रिपोर्टेड। तो मुनीब भी इसमें एक चीज तो खत्म होगी ना कि हसन भाई जो कह रहे हैं कि जनाबे वालों ने रवाबित भी रखे हुए हैं, वो गवर्नमेंट से भी रब्ता करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट से भी रब्ते किए हैं, तो फिर इस स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के बाद, इस स्ट्रॉन्ग स्टांस के बाद ये चीज़ तो डेड हो जाती है। इसके तो बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाते हैं कि जी खान साहब चाहते हैं कि आओ जी मिलो मेरे बैठ के गल करो, बट एट द सेम टाइम जब लास्ट सेंटेंस उनकी गुफ्तगू का सुने ना, जो हमें कोट किया गया उसमें यह है कि मेरी ख्वाहिश नहीं है उनसे बात करना, उनकी जरूरत है। मतलब he said that something like that कि मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन तो इवेंचुअली देखें एक मकबूल आदमी है जिसके पीछे वोट बैंक है, वी ऑल नो दैट। पहले चले 8 फरवरी से पहले कहानी और थी। 8 फरवरी के बहुत सारे लोगों को, रावी समेत, मुझ समेत, आप समेत, सब लोगों को सरप्राइज मिले कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ रिजल्ट्स 8 फरवरी को जो हमने देखे हैं। उसके बाद चीजें बदलनी भी चाहिए, और वो खान साहब के एंड पे भी बदलनी चाहिए, स्टैब्लिशमेंट के एंड पे भी बदलनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब के एंड पे भी बदलनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कोई $50 बिलियन खजाने में लेके नहीं बैठे हुए कि एवरीथिंग इज गुड, मैं डेवलपमेंट भी करवा लूंगा, मैं पॉवर्टी भी कम कर लूंगा, मैं जॉबलेसनेस भी कम कर लूंगा। आप एक तरफ ये कहते हैं कि जनाबे वाला मेरे ऑफिस की जो चाय है वो भी कर्ज के पैसों की आप लोग पी रहे हो, दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनकी 4 सैलरीज आप दे रहे हो, उनको जहां जेब सब साइन करके चले जाते हैं, लो जी 4 सैलरीज आप एक्स्ट्रा ले लो आके। सो इवेंचुअली एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर, खान साहब हो, स्टैब्लिशमेंट हो, शहबाज शरीफ साहब हो। बट खान साहब तो बैठने नहीं चाहते ना, खान साहब बैठना चाहते हैं, मतलब इज ही रेडी फॉर द ग्रैंड सनाउल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इमरान खान ग्रैंड डायलॉग के बीच में वाहिद रुकावट है बिकॉज़ ही इज नॉट विलिंग टू सिट विद अस। अच्छा, मुझे भी इसकी बड़ा सिंपल सा आंसर है कि पोस्ट ईद के बाद जो स्टेरियो में नजर आ रहा है, जो तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो स्टेरियो में दे रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बाकी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठ रही हैं, एजुटेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ इनके साथ बैठने में क्या प्रॉब्लम है फिर? हाँ नहीं, मतलब ये तो अब प्रॉब्लम, ये सवाल है ना, ये सवाल है
कि अगर आप बैठना चाहें, आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहें, तो यार एवरीबडी वुड वांट टू सिट। अगर आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहें, अगर एक तरफ आप बैठ के ललकारेंगे और उन केसेस के ऊपर ललकारेंगे कि जहां आपने 7 दिन के अंदर 3-3 फैसले करवाए और इवेंचुअली नूली को कहना पड़ गया कि वो फैसले हमारे गले पड़ गए भाई, वो फैसले हमारे गले पड़ गए, तो फिर वहां पर आकर बैठेंगे ना जहां कोई कानून इंसाफ, जहां कोई चीजें मेरिट के ऊपर चल रही हो। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल एक खबर मैंने देखी कि 20 के करीब लोग जो है मिलिट्री कोर्ट से रिहा कर दिए, मिलिट्री कस्टडी से रिहा कर दिए गए। चीजें आगे चल रही हैं, इनको चलने देना चाहिए। हमें बैठकर बार बार इस चीज के ऊपर नहीं वो एम्फेसाइज करते रहना चाहिए कि नहीं जी लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। बट एक फैक्ट है ना कि जो लोग बेगुनाह है, ये तो मैं आप हम सब भी कहते रहेंगे, जो बेगुनाह है वो एक दिन भी अगर तहवील में रहा है तो हमें तकलीफ है, ज्यादती है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस है, उनको सजा नहीं चाहिए। फ्रॉम डे वन हम मुत्तफिक हैं। मैं कोर्ट कवर करता रहा हूं इस 9 मई के बाद, तो मैं रेगुलर जाता रहा हूं। बिलीव यू मीन 95% लोग जो लाहौर में थे, लाहौर की जेलों में थे, उनकी बेल्स हो गई हुई यार। हाँ। कोई एविडेंस नहीं मिला तो बेल मिला ना, डिस्चार्ज हो गया, मुकदमा डिस्चार्ज हो गया। टुवर्ड्स द वेरी एंड हसन साहब, इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा, जैसे अभी राय साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से बात करना ऑप्शन नहीं, एक वक्त आएगा, चलो आज नहीं तो ये मजबूरी भी बन जाएगा। देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, यानी ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब किसी वक्त जो है वो मजबूरी हो जाए एस्टैब्लिशमेंट की या सिस्टम की, लेकिन बात ये है ग्राउंड रियलिटी कि आज वो मजबूरी नहीं है जी। और आज जो 8 फरवरी के बाद के इंतखाबात के जो नताइज आए हैं, वो नताइज में बिल्कुल उनको वोट जरूर पड़ा है, लेकिन कोई वन साइडेड विक्ट्री नहीं ले ली कि यो ना ही मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत है, कोई 2/3 मेजॉरिटी है, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है कि उनके बगैर हुकूमत बन चुकी है। और जो हुकूमत बनी है मरकज़ में वो 2/3 सिरे से बनी है, चाहे वो एक जमात नहीं बना सकी, लेकिन ये एंटी इमरान वोट लेकर 2/3 की अक्सरियत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के पास है। इस तरह पंजाब के अंदर भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है मुस्लिम लीग नवाज। तो अब ये जितनी भी सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर, देखिए बानी चेयरमैन को अपनी पार्टी को यकजा रखने के लिए जो है वो कुछ इकदाम करने होंगे। उनको बेसिकली उनको जेल से बाहर आना उनको बहुत ज़्यादा मुफीद है, उनके लिए उनकी सियासी फ़ायदा है। अगर वो जेल के अंदर मजीद रहते हैं या हालात उनके एस्टैब्लिशमेंट से इसी तरह के रहते हैं तो इनका इसको नुकसान नहीं होगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने दोबारा अगर अपनी स्पेस रीगेन करनी है, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक सेंटेंस, कैसा एंटी इमरान वोट पड़ा इन सारी गवर्नमेंट को कि बिलावल साहब की सारी तकारीर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थी इलेक्शन कैंपेन में, और शहबाज शरीफ साहब की सारी तकारीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। फिर इलेक्शन हो गया और पीपल्स पार्टी कहती रही कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनानी है। जब वो नहीं बैठे तो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठकर अब कहते हैं कि एंटी इमरान वोट लेके इकट्ठे में, मतलब एक जगह तो टिक जाओ यार, एक जगह में तो अड़ जाए यार, सब कमाल बात कर एक जगह पे तोड़ जाए। डायकोटमी तो खैर एग्जिस्ट करती है, बट वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, बहुत दिलचस्प वक्त में। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हसन अयूब साहब आपका, राय साहब आपका, आपने वक्त दिया, इसका फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।